आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। ये हमारा क्लासेस चल रही है हमारी मुख्य सेविका की क्लासेस चल रही हैं, जिसका ये हमारा थर्ड क्लास है। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड हो गया है। अभी तक आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जाति और लिंग के बारे में। ठीक है, ये दोनों टॉपिक हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे कि दोनों क्या होता है, इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट है उसको जानेंगे एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वर्ण और जाति क्या होता है? तो सिद्धांत रूप में जाति व्यवस्था वर्ण के आदर्श से जुड़ी हुई है, जो हिंदू समाज को 4 व्यवस्थाओं में विभाजित करती है। ठीक है, जो हिंदू व्यवस्था है वो चार व्यवस्था से बनी हुई है। पहला है ब्राह्मण। ठीक है, जो पहला होता है वो ब्राह्मण होता है, जिसको सबसे ऊपर माना गया है। सबसे ऊपर इसको माना गया। जो ब्राह्मण होता है वो क्या करता है, वो इसको सदियों से देखा जाता है। जो ब्राह्मण होता है वो पुजारी होता है या उसको विद्वान माना जाता है। फिर जो दूसरा होता है वो होता है हमारा क्षत्रिय। ठीक है, वो क्षत्रिय होता है। तो उसको आप देखें, ये क्षत्रिय लोग पहले से शासक या सैनिक होते हैं। फिर जो तीसरा होता है वो होता है वैश्य। ठीक है, वैश्य होता है, ये देखा जाए तो व्यापारी होते हैं। और जो तीसरा चौथा होता है वो होता है शूद्र। ठीक है, शूद्र क्या होते हैं, ये पहले से इनका काम किसान हो सकते हैं या मजदूर हो सकते हैं, ये नौकर हो सकते हैं। ये 4 भागों में हिंदू जाति व्यवस्था को बांटा गया है। ठीक है, और जो इसमें और बात करें तो जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो शूद्र होते हैं ना, जो शूद्र होते हैं या जो अछूते लोग होते हैं वो इस कैटेगरी में नहीं आते, उनको बाहर रखा गया है। अछूत जो वर्ग के लोग होते हैं, जो छोटे कास्ट के होते हैं, उनको इस वर्ग में नहीं रखा गया है। अब बात करें वर्ण क्या होता है, तो ये भी जान लें। शब्द वर्ण का शाब्दिक अर्थ रंग है और इसे मूल रूप से प्राचीन भारत में आर्य और दास के बीच के अंतर को संबोधित करने के उपयोग किया जाता। आर्य और दास के जो इन दोनों का अंतर है ना, उसको संबोधित करने के लिए वर्ण का प्रयोग करते हैं। एक प्रकार का रंग भेद है। ठीक है, जाति व्यवस्था एक अखिल भारतीय घटना है, जिसे वर्ण आदेश का एक अखिल भारतीय वृहद संरचनात्मक योजना प्रदान करता है। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, वर्ण व्यवस्था केवल एक रूपरेखा प्रदान करता है। एक रूपरेखा होता है जिसके भीतर पूरे भारत में जातियों की असंख्य विविधताएं पाई जाती। मतलब जो भी आप देखें, जितने में जाति है उसको एक क्या करता है, एक क्रम बताता है कि हाँ ये जाति इस जाति का है। एक आपको उसे बता दिया जाएगा, एक रूपरेखा होगा कि हाँ ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये क्षत्रिय है। एक रूपरेखा इसमें बताया जाएगा, ये अलग अलग कास्ट के हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पे देखिए, वर्ण व्यवस्था के अनुसार जाति की केवल 4 श्रेणियाँ होती हैं। अभी आपको बताया गया 4 श्रेणियाँ। यह व्यवस्था उन अछूतों को शामिल नहीं करती जो पूरे भारत में समान है। तो भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो वर्ण है ना, 4 वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत इन्हें शामिल नहीं करते। उन्हें इतनी अछूत मानते हैं कि उनके हाथ का पानी नहीं पीते, मंदिरों में जाने नहीं देते। बहुत सारे ऐसी सामाजिक कुरीतियाँ हैं जो अभी भी चल रही हैं। ठीक है, बहुत टाइम से चल रही हैं, तो वो उनको इसमें शामिल नहीं करते, उनका कोई वर्ग ही नहीं है इसमें। तो अब बात करें जाति व्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, तो इसकी विशेषताएं होती है प्रजन्मक्रमण। अभी आपको बताया, एक उनका क्रम होता है, पद या वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये सब उनका एक क्रम होता है। फिर ये होते हैं सागोत्र विवाह, अंतर विवाह। तो ये सागोत्र भी अपने गोत्र में विवाह, अगर वो पंडित है तो उनके बच्चे भी पंडित बनेंगे। अगर जमींदारी कर रहे हैं तो वो जमींदारी करेंगे। वो सैनिक है तो सैनिक ही बनेंगे। तो उनका एक व्यवसाय चलता रहता है। भोजन और सामाजिक संबंधों पर प्रतिबंध, तो कुछ लोग पंडित हैं तो वो कुछ ऐसे मांसाहारी नहीं खाएंगे, तो कुछ ऐसी रीति रिवाजें हो वो अब फॉलो नहीं करते। रिवाज, पहनावा और बोली में अंतर होता है। उनका रिवाज अलग होगा, उनका पहनावा अलग होगा,
बोली मंत्र होता है वो कौन सी बोली बोल रहे हैं। ठीक है, समाज में विभिन्न जाति समूहों द्वारा प्राप्त नागरिक और धार्मिक निर्योग्यताएं और विशेषाधिकार। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये चार उनका शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, उपजातियाँ, जातियाँ, उनका अलग अलग होता है उनका वर्ण, ये सब कुछ देखा जाता है। हिंदू समाज रीति के अखंडनीय विभाजन में बटा हुआ है, उनका बहुत सारा विभाजन होता है। जाति एक पदत्त स्थिति है, उनकी जाति अलग होगी, ब्राह्मण। ठीक है, जातिगत समाज में अछूतों को अशुद्ध माना जाता है। इस प्रकार पदानुक्रम की अवधारणा जाति समाज का सार बनाती है। प्रत्येक जातीय कर्मकांड के अर्थों में अन्य की तुलना में अधिक शुद्ध या अशुद्ध मानी जाती है। कुछ जातियों की छाया भी अशुद्ध मानी जाती है, तो कुछ ऐसी जाति जिनकी छाया भी पड़ जाए तो वो लोग अशुद्ध मानते हैं कि हाँ। जैसे कि आप यहाँ उदाहरण में देखिए, तमिलनाडु है, वहाँ पे शानर या ताड़ी निकालने वाले को जो ब्राह्मणों हैं उससे 24 कदम दूर रहना पड़ता है उनको। क्या होता है, ये जो है वो ब्राह्मण क्या कहते हैं, उनको अपने आप से 40 कदम दूर रखते हैं, नहीं तो वो अशुद्ध हो जाएंगे जो ताड़ी निकालते हैं। अंतर्विवाह एक या किसी एक जाति या उपजाति समूह के भीतर विवाह जाति व्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता या जाति व्यवस्था की दृढ़ता के मुख्य कारणों में से एक है। जो लोग आमतौर पर एक ही जाति समूह में विवाह करते हैं तो वो अपने ही जाति में विवाह करते हैं। ब्राह्मण विवाह में ब्राह्मण जो है क्षत्रिय हैं वो अपने में करेंगे, जो शूद्र अपने में करेंगे। वो कभी भी ब्राह्मण कभी नीची कास्ट में नहीं करेगा, वो अपने में ही करेगा। और बात करें हम भारत में सामाजिक वर्ग, तो वर्गों की बात करें तो भारत में सामाजिक वर्ग बहुत ही देखने को मिलता है। जो वर्ग होते हैं वो अपने अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार होते हैं। अगर आप देखिए वर्गों के बारे में, अगर एक ही बोली बोलने वाले लोगों के अलग वर्ग होते हैं, एक ही धर्म समाज के लोग का अलग वर्ग बना होता है। अगर अमीरी गरीब के अनुसार देखें तो उनका अलग वर्ग होता है। तो जो पढ़े लिखे होते हैं उनका अलग वर्ग होता है। तो वर्गों को हम कई बातों से हम उनको बांट सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको अब यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाते हैं। जैसे कि वर्गों को हम देख सकते हैं कि जो ग्रामीण भारत में सामाजिक वर्ग कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आप वर्ग देखें, जो जमींदार है उनका वर्ग अलग होगा, वो जमींदारी के अपने लोगों से मिलता जुलता है, अपने समूहों को अलग बनाता है। जो मालिक किसान उनका अलग वर्ग होता है, जो कृषक होता है उनका अलग, खेती मजदूर कारीगर जो करते हैं उनका अलग अलग वर्ग होता है। ठीक है, आप अपने इंडिया में ही देखें कि जो दक्षिण भारत है, जो भाषाई है तो वो उनका अलग है, हिंदी बोलने वाले अलग है वर्ग। तो ऐसे भाषा के आधार पे भी अलग अलग वर्ग होते हैं। देखिए कृषक जो होते हैं वो उनका वर्ग अलग होता है। जो डॉक्टर का अलग, जो शिक्षा से रिलेटेड है, जैसे डॉक्टर है या फिर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या घर की जो महिला है वो उनका अलग है। तो वर्ग अपना अलग अलग होते हैं। अब बात करें शहरी भारत में सामाजिक वर्ग। अगर शहरी भारत में सामाजिक वर्ग की बात करें, जो पूंजीपति होते हैं, ठीक है, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो देखिए व्यावसायिक होते हैं, पेशे वर्ग अलग हो गया। अगर टीचर है कोई तो उनका वर्ग वो टीचर से रिलेटेड होगा। अगर डॉक्टर है डॉक्टर का वर्ग होगा। छोटे व्यापारी और दुकानदार उनका वर्ग अलग होगा। श्रमिक व वर्ग शामिल है। ठीक है, श्रमिक वर्ग भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अब बात करें हम जो हम आजकल देखने को मिलता है लिंग भेद, कि हाँ लड़कों और लड़कियों में भी भेदभाव किया जाता है। समाज में आजकल लड़कियों को क्या होता है, पैदा होने से पहले उसको मार दिया जाता है। पता चलता है लड़की है तो मार दिया जाता है, बच्चा होने के बाद उसको मार मार के या फिर कहीं छोड़ दिया जाता है। लड़कियों में ये भी भेद देखा जाता है कि लड़कों को ज़्यादा पढ़ाते हैं, शिक्षा उनको देते हैं, और जो लड़कियां उनको अशिक्षित करते हैं, उनको शिक्षा नहीं देते हैं। और इसमें भी देखा जाता है कि अगर हम नौकरी की बात करें, नौकरी या कोई
काम की बात करें तो इसमें भी देखा जाता है कि हाँ ये लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती। तो कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं कि हाँ प्लेन लड़कियां नहीं उड़ा सकती, लड़की ही उड़ा सकते हैं, या लड़कियां बस टीचिंग कर सकती हैं और कोई काम नहीं कर सकती हैं, इसके अलावा कोई और नौकरी नहीं कर सकती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आजकल बहुत कुछ आगे बढ़ गया है। तो लिंग भेद भी जो होता है वो समाज में पहले बहुत होता था, अब बहुत कम होने लगा है। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती है, अगर हम किसी गृहिणी को शिक्षित करते हैं तो वो अपनी पूरी फैमिली को शिक्षित करती है। इसीलिए महिला का शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर महिला पढ़ेगी तो पूरी फैमिली शिक्षित होगी, तो जिससे कि जो भी कुरीतियाँ हमारे समाज में आज भी हैं वो दूर हो सकती है, जो लिंग भेद चल रहा वो नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।